फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारे जो ये 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। ओके, तो इसमें हम जो है अपना जो डिप्लोमा का हमारा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस होता है उसको लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारा का सारा सिलेबस कवर कर लिया है। जो आपका जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अभी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद जो है थोड़ा सा हेल्थ एजुकेशन का बचता है, बाकी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है इसमें। तो देखिए इस सीरीज़ को हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट किया था। तो देखिए उड़ीसा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में आपके और भी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, स्टेट का सेंट्रल लेवल का जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है सभी के लिए। जैसे आपकी झारखंड में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। तो ये सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली में आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो और जो है सिपाही फार्मासिस्ट का आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। बहुत से अभी और भी महाराष्ट्र में भी एग्ज़ाम है। तो डिफरेंट जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन लगा लीजिए, सभी के लिए देखिए सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाली है। ओके, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। और देखिए हॉस्पिटल जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है ये हमने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो अब इसके बस एक दो पार्ट ही मेरे हिसाब से रहते हैं। ओके, तो इसके जो है क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, और जो है अभी मैंने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करा हुआ उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप जो है मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, वहाँ पर जाके उसको भी देख सकते हैं। ओके, उसमें भी आपको इस टाइप से क्लासेस और जो है साथ साथ में बस पीडीएफ का रहता है बच्चों को, उसमें वो पीडीएफ भी मिल रही है। ओके, तो आप वहाँ जो वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी उसमें बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स है, तो इसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी। ओके, तो देखिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग हमारे, है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड आप लोगों से पूछा हुआ है। एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियास, थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी होती है ना। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ओके, और जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करे, है ना, तो वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड से भी ऊपर हो गए ना, तो मतलब उसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोल दो, है ना। मतलब कि जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करे वो आपका हाइपोथैलेमस होगा, है ना, वो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करेगा, है ना। तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल कर सकती है ग्लैंड, वो हमारी हाइपोथैलेमस है। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ऑप्शन आपको 4 में दिया हुआ है। ओके, एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। किडनी जो होती है ना, उसके ऊपर जो हमारी ये किडनी होती है, इसके ऊपर जो मतलब कि किडनी ढंग से बना लेना भाई, मेरी तो ड्राइंग ऐसी है। किडनी के ऊपर जो हमारी होती है ये आपकी होती है एड्रिनल ग्लैंड। इसको ना सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। 2 किडनी होती है ना, तो 2 ही आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड का ध्यान रखना है कि 2 होती है, जैसे कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ओके, पैनक्रियाज के बारे में बताऊं मैं आपको, ये हिटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। एक तो जो है इससे आपके ये एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन फंक्शन तो क्या है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, इससे हार्मोन्स, जबकि जैसे आपका इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स होती है ना, उनका एंडोक्राइन फंक्शन होता है। और जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है ना, वो एसिनर सेल्स होती है पैनक्रियाज में। जो एक्सोक्राइन फंक्शन जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, और एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए आपकी जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, सब हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है ना। तो वो ठीक है, पेनक्रियाज हिटेरोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोल देते हैं इसको। थायराइड ग्लैंड आपको पता ही है, T3 T4 कैल्सिटोनिन, ध्यान रखना कैल्सिटोनिन को मत भूलना। थायराइड ग्लैंड से T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। पिट्यूटरी तो हमारी है ही मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इसकी तो एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, अभी आगे भी पढ़ लेंगे, है ना। पोस्टीरियर लोब से आपका ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग, देखिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, स्टिमुलेट कराता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है ताकि जो चाइल्ड बच्चा जो है बाहर आ सके, है ना, यूटेरस से। तो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, एंड मिल्क इजेक्ट कराता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, मिल्क इजेक्ट कराता है। देखिए मिल्क को सिक्रेट नहीं करा रहा, ये मिल्क को इजेक्ट करा रहा है। देखिए दो अलग अलग टर्म है मिल्क के। देखिए एक तो है ना, एक हार्मोन है जो मिल्क को सिक्रेट कराता है ना, और एक हार्मोन है जो मिल्क का इजेक्शन कराता है। तो सिक्रेशन तो आपका प्रोलैक्टिन कराता है, पोस्टीरियर जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी वाला हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी वाला। इजेक्शन कराता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला ऑक्सीटोसिन। समझ आया? ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल स्टिमुलेट कराएगा यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, दिस इज ऑक्सीटोसिन। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हार्मोन रेगुलेट बॉडीज सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल होती है ना, जैसे कि हम ना जिस टाइम पे भी सोते हैं 8 बजे 10 बजे, जितने भी टाइम पे आप लोग सोते हो, जैसे मान लीजिए 10 बजे सोते हो, है ना, तो जैसे 10 बजेंगे ना उस टाइम आपको ऐसे हो जाएगा कि मतलब कि नींद सी आने लग जाएगी। मतलब ऑटोमेटिकली ना अपनी बॉडी में ना एक क्लॉक फिट होती है, और जैसे जितने बजे भी आप उठते हो ना, जैसे कि डेली आपने अलार्म लगाया, जैसे कि 4 बजे का अलार्म है डेली का अपना, है ना, तो देखिए एक दिन 4 बजे अलार्म बजे, दूसरे दिन 4 बजे, तो 2-3 मतलब कि 5-6 दिनों बाद क्या होगा, अलार्म बजने से पहले ही आँख खुल जाएगी। कभी भी देखना, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता भी है ऐसा। देखिए आपका अलार्म आपने सेट कर दिया 4 बजे का, और आपकी ना अलार्म से थोड़ी देर पहले ही आँख खुल जाएगी, है ना, 4 बजने में 5 मिनट है, उस टाइम पे आँख खुल गई। मतलब ऐसा होता है क्योंकि हमारी ये देखिए ये ऐसे ही नहीं है, ये हमारी बॉडी में हार्मोन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से होता है ये, इसलिए वे साइकिल को जो है हमारा कंट्रोल करता है। क्योंकि आप डेली जिस टाइम पे भी सोएंगे और डेली जिस टाइम पे भी उठते हैं ना, ऑटोमेटिकली जो है आपको आपकी बॉडी में अलार्म फिट हो जाता है, फिर आपको ना अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं रहती। जिस टाइम पे आप उठते हो उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुल जाएगी। एक बार तो आँख आपकी खुल ही जाएगी, चाहे आप दोबारा सो जाओ, वो अलग बात है। ओके, वट हार्मोन रेगुलेट बॉडी सर्केडियन रिदम एंड स्लीप साइकिल? मेलाटोनिन, जो कहाँ से आपका प्रोड्यूस होता है? पीनियल ग्लैंड होती है। कौन सी? पीनियल ग्लैंड। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा मेलाटोनिन। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड पोजेस बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। मैंने अभी आपको बताया पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज जो है हमारा एक्सोक्राइन भी होता है क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, इसमें एसिनर सेल्स होती है जो एक्सोक्राइन फंक्शंस करती है। एंडोक्राइन होता है क्योंकि इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स होती है, वहाँ से अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है ना। तो दोनों फंक्शन है एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। तो ये पेनक्रियाज है, इसको हिटीरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, हिटीरोक्राइन। ओके, तो थायराइड दिया है, पेनक्रियाज आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं, मतलब कि पैराथॉर्मोन्स कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का मैंने आपको बताया दिया, थायराइड में T3 T4 कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है, प्रेफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस के लिए देखिए, जो एक तो हार्मोन का नाम पूछते हैं, किसको डिटेक्ट किया जाता है, जो आपका प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी किट जो होता है उसमें चेक करते हैं ना, तो उसमें HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है। ओके, और इसमें कहते हैं करेक्ट पूछा क्या आपसे, प्रेफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेफर्ड यूरिन सैंपल जो होता है वो फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन जो होता है, इसमें ना इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की, इसलिए जो फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन जो होता है वो जो प्रेफर्ड यूरिन सैंपल होता है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस के लिए। ओके, तो आपका देखिए ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। ओके, और अगर पूछे किसको डिटेक्ट करते हैं तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये HCG, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके,
फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का फंक्शन, तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है पहले तो पता होना चाहिए, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती है ना वो इंसुलिन रिलीज कराती है। ध्यान में बीटा सेल्स, देखिए इंसुलिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की जितनी बातें हैं सारी एग्जाम में पूछी हुई है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन में, चेन ए और चेन बी, चेन ए में 21, चेन बी में 30, सारा मैंने आपको बताया हुआ है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। अब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, इंसुलिन कम ग्लूकोज ज़्यादा, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन तो ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। अब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका डायबिटीज मेलिटस में होता है। और एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वैसोप्रेसिन जो होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है। उसमें पोलीयूरिया, यूरिनेशन ज़्यादा होता है उसमें, ओके, तो वो डायबिटीज इंसिपिडस है, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इंक्रीज करेगा ग्लूकोज को, नहीं इंक्रीज नहीं करेगा, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। बाकी इनिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन को तो बनाएगा क्योंकि ग्लूकोज कम करना है इसने, तो ग्लूकोज को ले जाके कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देगा कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो जाए। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हो गया कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, तो ये तो कम कर रहा है, ग्लूकोज को बनाएगा तो नहीं, स्टिमुलेट तो नहीं करेगा, इसको तो इनिबिट कर सकता है बल्कि स्टिमुलेट नहीं करेगा, है ना। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है इन मैमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रेशन अकर ड्यू टू, देखिए मिल्क का सिक्रेशन होता है कौन से हार्मोन की वजह से होता है, देखिए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन अलग है, मिल्क इजेक्शन के लिए अलग हार्मोन है और मिल्क सिक्रेशन के लिए अलग हार्मोन है। सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन याद कर लेना और इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन याद कर लेना, ओके, ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और मिल्क को सिक्रेशन कराएगा मेमोरी ग्लैंड से आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन मैंने आपको बताया हुआ है कौन कौन से, प्रोलैक्टिन है, FSH होता है, LH होता है और आपका ACTH होता है, TSH होता है ना। एक और रह रहा है, कौन सा रह रहा है बताइए, ग्रोथ हार्मोन रह रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। बाकी पोस्टीरियर में आपका जो है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन आते हैं ना। तो आपका जो है इसमें मिल्क सिक्रेशन के लिए आपका आंसर हो गया प्रोलैक्टिन, ऑप्शन C, ओके। नेक्स्ट है मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय, अभी मैंने आपको बताया स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम जो है, तो ये आपका जो है मेलाटोनिन है ना, तो ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ऑप्शन 2 पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। ये देखिए एड्रिनल कोर्टेक्स, देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ना, सुपरा रीनल ग्लैंड आप जिसे बोलते हो, एड्रिनल ग्लैंड, इसका ना एक तो मेडुला वाला पार्ट होता है, एक कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है। मेडुला से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन रिलीज होते हैं और कोर्टेक्स से मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स स्टीरॉइड सिक्रेट होते हैं, ओके। मिनरलोकोर्टिकोइड में आपका एल्डोस्टेरोन आता है, ओके। तो एड्रिनल कोर्टेक्स है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इससे ये हार्मोन मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टीरॉइड सिक्रेट होंगे, ओके। तो पीनियल ग्लैंड हमारा ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू, डायबिटीज इंसिपिडस अभी तो बताया था, डायबिटीज मेलिटस बताया जिसमें इंसुलिन कम हो गया था, है ना, और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या बताया था आपसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन कम हो जाता है जिसकी वजह से पॉलीयूरिया होगा, है ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज डायबिटीज मेलिटस, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ओके। और एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है कहाँ से रिलीज होता है, आपका जो एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ टारगेट ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का टारगेट क्या है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को सिक्रेट कराता है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन A मेमोरी ग्लैंड, ओके। नेक्स्ट है
स्लाइट इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज ड्यू टू, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो बेसल बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो क्यों होता है, तो कौन कराता है, FSH कराएगा, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन कराएगा, प्रोजेस्टेरोन कराएगा या लुटिनाइजिंग हार्मोन कराएगा। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इट इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ना तो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन, तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है हमारे ब्रेन का, वो कहाँ पर है, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, तो ये होता है हाइपोथैलेमस में होता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। जैसे हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज, पैनक्रियाज आपकी हिटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। बाइल जो आपका है, बाइल बनता है लीवर में, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, एस्ट्रोजन आपका ओवरी से प्रोड्यूस होगा, तो आपका इंसुलिन हो जाएगा। पैनक्रियाज में आइलेट फ्लैंगरेंस के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। नेक्स्ट है विच रोल डज मेलाटोनिन प्ले, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से आपका रिलीज होता है मेलाटोनिन हार्मोन, और आपका क्या रोल प्ले करता है, स्लीप साइकिल, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट है मेलाटोनिन के बारे में लिखा हुआ है हार्मोन दैट द पीनियल ग्लैंड इन ब्रेन प्रोड्यूस, मेलाटोनिन फुलफिल मैनी फंक्शंस इन द बॉडी बट इट इज मोस्टली नोन फॉर मेंटेनिंग सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। सर्केडियन रिदम इज द बॉडीज इंटरनल क्लॉक होती है, इट टेल्स द बॉडी व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक, बॉडी को बताती है कब सोना है कब उठना है ना, तो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है हमारा मेलाटोनिन। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है कौन सी सेल्स होती है, तो आपकी जो लैडिक सेल्स होती है, लैडिक सेल्स से आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है, ध्यान रखना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन जो मिनरल कोर्टिकोइड में आता है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से आता है, ये एल्डोस्टेरोन है ना, मिनरल कोर्टिकोइड मैंने आपको बताया, एस्ट्राडायोल तो आपके रिलीज हार्मोन जो रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन जो होते हैं ना वो हाइपोथैलेमस से आते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर तो आपकी वही पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मिल्क सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय, तो मिल्क सिक्रेशन पूछा हुआ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन, तो वो सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन की बात होती तो ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन फैसिलिटेट मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, तो ये यूरिथ्रा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, वैसोप्रेसिन, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करती है क्या, प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन इज एन एग्जांपल ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, एंटीथायरॉइड ड्रग या फिर एंटी मलेरियल, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन, ऑप्शन ए। जैसे ग्लैंड विच इज लिम्फोइड इन नेचर एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनोस्टिमुलेंट बट प्रोमिनेंट ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में ही प्रोमिनेंट होती है, ये कौन सी ग्लैंड है, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी, तो ये आपकी थाइमस ग्लैंड होती है, लिम्फोइड होती है, नेचर में इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका इम्यून सिस्टम में है ना, WBC प्रोड्यूस कराती है ये, ओके लेकिन ये चाइल्डहुड में ही जो प्रोमिनेंट होती है, ओके ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो वही आपका आइलेट ऑफ लैंगरहैंस तो आपके पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन सिस्टम है आपका उसके लिए है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल से तो आपका कौन सा दिया ऑप्शंस में, रैनिन, तो आपकी किडनी में जेजी सेल्स होती है ना, वहाँ से रैनिन प्रोड्यूस होता है ना, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कराएगा आपका रैनिन, तो आपका इंसुलिन हो जाएगा, बीटा सेल से रिलीज होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन हमारी बॉडी कॉज डायबिटीज। देखिए इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, ग्लाइसिन, तो इंसुलिन हो जाएगा ऑप्शन ए। डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा ना, फीमेल सेक्स हार्मोन, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे कुछ हार्मोन के क्वेश्चंस थे। तो अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।